हाइड्रोजन अलग अलग है कि सेम सेम है? बोलते हैं, ये बोलते हैं कि सर हम सेम सेम हैं लेकिन अलग अलग हैं। मन तो कर रहा है एक लंबा सा डंडा लेके तीनों की इतनी सुटाई कर दें इनकी, कि जिन्होंने ये बिल्कुल रायता फैला दिया ना बुरी तरह कि हम तीनों सेम भी हैं और डिफरेंट भी हैं। हमने कहा ये बता दो पहले सेम हो कि डिफरेंट हो। बोला नहीं सर वैसे तो हम डिफरेंट हैं लेकिन एक तरह से सेम भी है। हमने कहा अरे बाप रे बाप। इन तीनों को बोलते हैं हम लोग आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या है? एटम्स of same element, atoms of same element with same atomic number, with same atomic number and different mass number। इसको याद रखना आएगा जरूरी। क्या नाम है इसका फिर? आइसोटोप्स। क्या है डेफिनेशन आइसोटोप की? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप? कि द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ऐसा पॉसिबल है कि एटम्स एक ही जैसे हो, तीनों हाइड्रोजन, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर तीनों का अलग अलग है। यहां पे लिखना है एटॉमिक नंबर और यहां पे लिखना है मास नंबर। सब लोग फटाफट डेफिनेशन याद करो यार। क्या होते हैं आइसोटोप्स? आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट होना चाहिए बट उनका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स having same atomic number but different mass number। इसका मतलब ऐसा पाया गया है कि एक एलिमेंट जैसे सोडियम है, कार्बन है, कार्बन बोलने लगे सर हमने कार्बन को बुलाया तो दो कार्बन आए मटकते मटकते। हम समझ गए इसका मतलब सेम कार्बन है तो मतलब दो कार्बन हो गए। मैंने पूछा तुम्हारा एटॉमिक नंबर कितना है? बोला 6। सर मेरा एटॉमिक नंबर भी 6 है। मैंने पूछा बेटा तुम्हारा मास नंबर कितना है? बोला 12। सर ये बोला मेरा मास नंबर भी है 14। ओके सर ये दोनों कार्बन के एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। जिनका एटॉमिक नंबर सेम है एंड मास नंबर क्या है? डिफरेंट। बोलो आ गया समझ में क्या? सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे जरा जल्दी से बता दो? आइसोटोप्स। क्या बोलेंगे उनको? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स। अच्छा अब आइसोटोप्स में डिफरेंट क्या होता है? आइसोटोप्स में डिफरेंट क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से। यहां कार्बन 6 12 और यहां कार्बन 6 एंड 14। यहां मैं लिख लेता हूं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 6 6, मास नंबर 12 एंड 14। प्रोटॉन 6 6, इलेक्ट्रॉन 6 6, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन याद है निकलते कैसे हैं? मास नंबर में से माइनस कर देते हैं एटॉमिक नंबर। तो 12 minus 6 is 6, 14 minus 6 is 8। तो आइसोटोप्स में क्या क्या चीजें डिफरेंट होती हैं? आइसोटोप्स में क्या क्या चीजें डिफरेंट होती हैं? सर एक तो मास नंबर और एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक मास नंबर और एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये डिफरेंट होते हैं। बनाओ अपनी कॉपीज में फ्रेंड। पहले ये बताओ
अब आइसोटोप समझ में आया क्या सब लोग को? आइसोटोप की क्या खास बात है? आइसोटोप की क्या खास बात है? हाँ, आइसोटोप की खास बात ये आपकी बुक्स में दिया हुआ है, क्लोरीन के दो आइसोटोप है, एक 1735, एक 1737। कार्बन के भी दो आइसोटोप्स हैं, एक कार्बन 12, एक कार्बन 14। इसलिए जब एटॉमिक मास का डेफिनेशन दिया गया था ना, तो उसमें बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई किया गया था कि AMU इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन 12। कार्बन का वो एटम जिसका मास 12 AMU है, उसका 1/12 करेंगे तो 1 AMU आएगा। क्योंकि जब आप कार्बन के बारे में बात करते हो तो दो एटम आ जाते हैं कार्बन के। कौन कौन से दो एटम? एक हो जाएगा डिफरेंट मास, दो आइसोटोप्स होंगे ना। ये बताइए क्या एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है आइसोटोप्स का? नो। मास नंबर डिफरेंट होता है? यस। न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट होता है, लिख लीजिए अपनी कॉपीज में। न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स आर डिफरेंट। यानी अगर आप पूछें कि आइसोटोप्स में डिफरेंट क्या होता है, तो मेन आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। मेन आइसोटोप्स में क्या डिफरेंट होते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें देखो आप, सब कुछ सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन सेम है, लेकिन इसमें 18 न्यूट्रॉन है, इसमें 20 न्यूट्रॉन, इसलिए मास नंबर भी डिफरेंट हो गया। देखो अपनी कॉपीज में क्वेश्चन लिखिए, नेम द सब एटॉमिक पार्टिकल, नेम द सब एटॉमिक पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। तो कौन सा पार्टिकल होगा? न्यूट्रॉन। कौन सा पार्टिकल होगा? न्यूट्रॉन। किस वजह से डिफरेंट होते हैं आइसोटोप्स? क्या चीज डिफरेंट होती है उसमें? मेन चीज क्या डिफरेंट होती है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। अब बोलो क्या आइसोटोप्स क्लियर हो गए क्या? आपको अपनी बुक्स में भी पढ़ना है, लेकिन मैंने भी आपको सिखा दिया। देखो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, अब इनके नाम हैं तीनों के, ये भी तीनों के नाम बता देता हूं मैं आपको। हाइड्रोजन के जो तीन आइसोटोप्स है ना, तीनों के नाम हैं। सबके नाम नहीं होते, बट हाइड्रोजन के तीनों के नाम हैं। इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटीरियम, इसका नाम है ट्रीटियम या ट्रीशियम। कॉपी कर लीजिए। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोटॉन प्रोटियम, इसके अंदर 0 न्यूट्रॉन, इसके अंदर 1 न्यूट्रॉन, मास नंबर 2 ड्यूटीरियम, इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन, मास नंबर 3 ट्रीशियम। क्या सारे हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है? लिखो अपनी कॉपी में। Do all isotopes of hydrogen, do all isotope of hydrogen doesn't have neutron in their nucleus? क्या सारे न्यूक्लियस में हाइड्रोजन के न्यूट्रॉन नहीं होता है? सिर्फ एक है, वो कौन है? प्रोटियम। पहले वाले आइसोटोप में नो न्यूट्रॉन, इसमें 1 न्यूट्रॉन, इसमें 2 न्यूट्रॉन, इसमें नो न्यूट्रॉन। इसमें 1 न्यूट्रॉन और इसमें 2 न्यूट्रॉन। बोलो आया समझ में? ओके। बच्चे लोग आइसोटोप्स मेरे ख्याल समझ में आने लग गया है। आइसोटोप्स एक बार जरा बुक्स में पढ़ लीजिएगा आप आइसोटोप्स को अच्छे से। ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स दिए हुए हैं, ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं। एक है 16, एक है 17, एक है 18। 3 आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। दिख रहा है क्या आप लोग को? पर इनके कोई नाम नहीं है ऐसे। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स 16, 17, 18। अच्छा कार्बन के भी आपको बुक्स में 3 आइसोटोप है, 12, 13, 14।
यानी जब भी हम ये 12, 13, 14 बोलेंगे, क्या मास नंबर बोल रहे होते हैं कि एटॉमिक नंबर? सर एटॉमिक नंबर बोलने की जरूरत नहीं होती है सर। एटॉमिक नंबर क्यों बोलना? क्योंकि एटॉमिक नंबर तो आइसोटोप्स में सेम होता है। व्हाट डिफरेंट इज द मास नंबर, इसलिए मास नंबर बोलते हैं। फिर ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स, नियॉन के 3 आइसोटोप्स 20, 21, 22। क्या डिफरेंट होगा इन तीनों में? क्या क्या डिफरेंट होगा इन तीनों में? एक तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एक मास नंबर, गुड, और एक और चीज बोल सकते हैं, न्यूक्लियर कंपोजिशन। एक क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियर कंपोजिशन। इनके न्यूक्लियर कंपोजिशन भी अलग अलग होंगे। चलिए अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, एक बात समझिएगा। अगर 2 और मोर एलिमेंट्स के सेम और सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उनकी मोर और लेस केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। लिख लीजिए अपनी कॉपीज में, लिखिए, इफ 2 और मोर एलिमेंट्स हैव सेम और similar electronic configuration, same or similar electronic configuration, same or similar electronic configuration, then their chemical properties are almost similar. Then their chemical properties are almost similar. बोला सर उनके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी। ऑलमोस्ट सिमिलर, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर? मतलब कुछ थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, 99% तो एक जैसी ही होगी। ये लिखा भी है, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। इसको आप नोट कर लीजिएगा, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। एटम में क्या चीजें हैं जो प्रॉपर्टीज को बताती है? केमिकल प्रॉपर्टीज। Chemical properties are more or less determined by the electronic configuration. लिख लीजिए अपनी कॉपी। Chemical properties are more or less determined. Chemical properties are more or less determined. Chemical properties are more or less determined by the electronic configurations. More or less determined by the electronic configurations. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की मदद से केमिकल प्रॉपर्टीज बताई जाती हैं। यानी अगर आप किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे या प्रॉपर्टीज देखेंगे तो प्रॉपर्टीज देखने के लिए, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। यू नीड टू लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। जैसे वो मेटल है या नहीं, नॉन मेटल है, कैसे देखोगे? फट से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे कि अगर लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटल हो गया, लास्ट में 4 5 6 8 है तो वो क्या हो गया? नॉन मेटल हो गया, है ना? 4 5 6 7। चलिए, तो मेरे ख्याल ये टॉपिक भी क्लियर हो गया आपको। क्या आइसोटोप्स की आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं? यस सर। ओके, मैंने आपको बताया क्योंकि आइसोटोप्स में सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहे मास नंबर कुछ भी हो, वो तो हमेशा 2 4 ही रहने वाला है ना। लिख लीजिए अपनी कॉपीज में, ये भी मैं बोल देता हूं। आइसोटोप्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। Isotopes have identical chemical properties. Isotopes have identical chemical properties because they have got same atomic number and same electronic configuration. Because they have got same atomic number and same electronic configuration. उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, उनका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। तो फिर हम कहां थे? हाँ, अब आप देखिए अपनी कॉपीज में, रीजन फॉर द फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस। रीजन फॉर द फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस। देखिए अब क्वेश्चन ये कि क्लोरीन का मास 35.5 कैसे हो सकता है?
क्लोरीन का मास 35.5 कैसे हो सकता है, जबकि हम बोल रहे हैं कि क्लोरीन के मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डेसिमल में कैसे हो सकते हैं? एक क्वेश्चन लिखिए, why the mass of the chlorine is 35.5? मास ऑफ द क्लोरीन 35.5 क्यों है? मास ऑफ द क्लोरीन 35.5 क्यों है? दो the number of protons and neutrons cannot be in decimal। बोलो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन डेसिमल में हो नहीं सकते, उसके बाद में मास उसका 35.5 क्यों है, डेसिमल्स में क्यों? क्वेश्चन ये, रीजन फॉर द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, फ्रैक्शनल का मतलब डेसिमल्स। तो अब आप देखिएगा, एक्चुअली मेन प्रॉब्लम है आइसोटोप्स। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एक का मास नंबर है 35 और एक का मास नंबर है 37। एक का मास नंबर है 35, एक का मास नंबर है 37। तो क्लोरीन 35 बोलने लग गया, नहीं सर हम तो सारे क्लोरीन का मास नंबर 35 लेंगे। तो 37 वाला बोलने लगा, अरे यार ऐसे कैसे ले लोगे, ऐसे कैसे ले लोगे, हमारा लो आप 37, हमारा बड़ा मास है, हमारा लो आप तो सब लोग कि क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होना चाहिए, 37 होना चाहिए, 35 नहीं होना चाहिए। तो दोनों में लड़ाई होने लगी, किसका मास लें किसका ना लें। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला बना दिया। हम लोगों ने बोला कि आप ये बताइए, अर्थ के अंदर, अर्थ के कंपोजिशन में क्लोरीन का 35 का और क्लोरीन का 37 का कितना कितना परसेंटेज मिलता है। तो जब हमने देखा तो क्लोरीन 35 मिलता है 75% और क्लोरीन 37 मिलता है 25%। यानी अगर अर्थ से हम 100 ml क्लोरीन निकालते हैं अर्थ से या एटमॉस्फेयर से, तो हमको उसमें 75% 75 ml कौन मिल जाता है, 35 मास वाली क्लोरीन, और 37 वाली मिल जाती है 25%। क्या मेरी बात समझ में आया क्या? यानी इन लोगों की परसेंटेज अबंडेंस अलग अलग है। परसेंटेज अबंडेंस मतलब व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज अबंडेंस? मतलब अर्थ के अंदर कितना परसेंटेज में उनकी अवेलेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बाजार से क्लोरीन, मतलब बाजार का मतलब अगर अर्थ से आप क्लोरीन निकालते हैं कहीं से भी, तो क्लोरीन की अवेलेबिलिटी में 35 और 37 दोनों बराबर आते हैं, ऐसा नहीं। क्लोरीन 35 मिलता है 75% और थोड़ा बहुत क्या मिल जाता है 25%, 37 मिल जाता है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला ये बना दिया कि ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए 35 मास वाला क्योंकि 75% मिल रहा है तो उसका 75% निकाल दीजिए, और 37 मास वाला 25% मिल रहा है तो उसका 25% निकाल दीजिए और ऐड कर दीजिए। अब चेक करके बताओ जरा मुझे कितनी कितनी आ रही है वैल्यू। 35 को 75 से मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय 100, 37 को 25 से मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय 100, दोनों को ऐड करके बताओ मुझे कितना आ रहा है आंसर। 35 कितना आ गया, 35.5 आ गया ना। तो ये हो गया आपके पास में 35.5। अब समझ में आया क्यों होता है फ्रैक्शनल नंबर में, डेसिमल्स में किसी भी चीज का मास? क्योंकि वो मास आइसोटोप्स के एग्जिस्टेंस की वजह से होता है और उनकी रिलेटिव अबंडेंस को कैलकुलेट करते हैं हम लोग क्या करते हैं, आइसोटोप का मास नंबर इनटू इट्स परसेंटेज अबंडेंस करके ऐड कर देते। समझ में आ गया क्या? जैसे सपोज कोई एक एक्स है, उसके 3 आइसोटोप्स, एक मास है 20 और वो मिलता है 35%, एक और है x जिसका मास है 22, वो मिलता है सपोज 15%, और एक और x है जिसका मास है 24 और वो मिलता है 50%।
तो इसका एटॉमिक मास कैसे निकालोगे आप? एटॉमिक मास ऑफ एक्स कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे? इसके मास का 35% निकाल दोगे, प्लस इसके मास का 15% निकाल दोगे, प्लस इसके मास का 50% निकाल दोगे और ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे जो भी कुछ। ये हो जाएगा 700 और ये हो जाएगा 1130 330 और ये हो जाएगा यस 12 7 19 22.3। बाय बाय, आज की क्लास खत्म है ना।